राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सब अच्छे ही होंगे। और ये हुई थी सुबह, क्योंकि हमारी लेट हो रही है सुबह आजकल। हम आए हुए हैं अपने मायके, आई मीन टू से मैं आई हुई हूँ अपने मायके। तो अपना मस्ती से सोना इतना हो रहा है कि रात को ज़्यादा लेट सोते हैं तो सुबह को लेट ही उठती हूँ मैं। बाकी सब अपना टाइम से चल रहा है। तो सुबह उठ के मैंने व्लॉगिंग करना स्टार्ट किया। बाकी सारा काम हो चुका था, दीदी करके जा चुकी थी और ये बच्चे खेलना शुरू कर दिया था और खाना बना रही थी। और ये मैं जैसा कि बता चुकी हूँ पहले भी लाइव में भी, जो लोग आए होंगे। तो मैंने ये 2-3 दिन का व्लॉग होगा मेरा, 2 डेज़ का। अब मैं हर अल्टरनेट डेज़ पे मैं व्लॉग डालूँगी, क्योंकि डेली पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। तो ये सुबह का काम हो चुका था ख़त्म। तो आपको मेरा इस व्लॉग में देखने को मिलेगा, लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि स्पेशल रेसिपी आपको फुल रेसिपी मिलने वाली है। और उसके बाद ये बच्चे खेल रहे थे, पूरा खाना पीना हो गया था। और सुबह के बाद फिर दोपहर को भी भूख लग जाती है भाई, क्योंकि कुछ ना कुछ चाहिए होता है बच्चों के साथ। तो यहाँ भाभी से वो उन्नति कहने लगी कि मुझे भूख लगी है, मैगी खानी है, मैगी खानी है। तो मैगी बनाई। भैया ये मेरा कर रहा है काम अपना, क्योंकि इसका घर से ही करता है, मतलब ये ज़्यादातर। तो ये मम्मी यहाँ पे, पापा मम्मी देख रहे हैं टीवी। और इनका चलता रहता है संध्या बींदनी, मतलब वो आता था दिया बाती, वो देखते रहते हैं। और सब लोग अपने अपने काम में लगे हुए हैं, बाकी मैं कुछ नहीं कर रही हूँ बस। और इन लोगों की मैगी बन चुकी थी, रेडी हो गई थी। और चाय और मैगी के साथ हमने अपना पूरा स्नैक टाइम इंजॉय किया। फिर उसके बाद शाम हो जाती है। शाम को हम लोग चले जाते हैं पार्क में बच्चों को लेके। तो ये यहाँ पे कर रहे हैं मस्ती, दोनों बहन भाई। मम्मी बैठी हैं, सबके साथ बातें करते रहते हैं। हम बहुत देर घूमे, इंजॉय किया पूरा। ये स्कूटर चला रहा है, वो साइकिल चला रही है, क्योंकि थोड़ी सी ना आउटिंग भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। घर में पड़े पड़े भी ना बोर हो जाते हैं। और तो क्या ही करें, पूरा दिन कभी इधर पढ़ कभी उधर पढ़। तो उधर से निकल के हम सीधा मम्मी के साथ में चली गई थी पार्क, क्योंकि बहुत मन लगता है। उसके बाद हम पार्क से सीधा आके चले गए थे, यहाँ पे एक छोटा सा मेला लगा हुआ है, कार्निवल टाइप्स कुछ। तो वहाँ चले गए थे। यहाँ पे बेटी ने की वोटिंग। ये खुद से ही चलानी होती है, इसमें हैंडल होते हैं। तो इस टाइप से इसने खुद से ही ये एक्टिविटी की। बाकी मेरा भतीजा भी गया था, गर्विक मतलब, दोनों गए थे। दोनों ने बहुत इन्जॉय किया। और वहाँ से ये लोग लेके आए थे कुछ सामान। तो ये दोनों मामी बेटी लगी हुई हैं। ये पेंटिंग है कुछ, इसमें लगी होती है, ग्लू लगी होती है, और ये स्टोन्स वगैरह ना इस पर चिपकाने होते हैं। तो ये लेके आई थी उन्नति, तो इसे कंप्लीट कराया जा रहा है। बाकी उसके बाद फिर चलाया मैडम ने स्कूटर, क्योंकि थोड़ी देर बाद ना शाम, मतलब हो गई थी जब चलाया था उस टाइम पे, शाम को ही। फिर उसके बाद डायरेक्ट रात बज रहे हैं 1:04 हुए हैं एग्जैक्ट। और हमने इस टाइम ऑर्डर किया है ज़ेप्टो। और बच्चे देखो हमारे दोनों सो गए हैं। ठीक है जी। हमें लग रही थी अब खाने की कि हमें कुछ मीठा खाना है, और मीठा खा के ये हमने कर दिया है ऑर्डर। और अब हमारा ऑर्डर आ गया है। भाई अभी रिसीव करने गया हुआ है। अभी मैं दिखाती हूँ कि वो आ रहा होगा। देखो सो रखे हैं सब। ये देखो ये सोता हुआ गया है। और ये आ गया हमारा ऑर्डर। देखो भैया, हम इतने तगड़े वाले भुक्कड़ हो सकते हैं। जल्दी जल्दी से खा लो तो रसगुल्ला। इतनी रात को कौन खाता है। ये देखो पूरी पार्टी। बच्चे तो सो गए हैं, कोई टेंशन तो है नहीं। बच्चे सो गए तो गला खराब हो रहा है। देखो ये एडवाइस कर रहा है कि खाओ मत, और ये खाने के लिए हमें मंगाए हैं। और फिर सीधा नेक्स्ट डे आँख खुलती है हमारी 10:30 बजे। उसके बाद पूरा दिन अपना ऐसे ही निकल गया। बैठे बैठे गर्मी हो रही थी बहुत। और गर्मी के बाद ही तुरंत, बहुत तगड़ी वाली गर्मी थी, बच्चे नहा रहे थे स्विमिंग पूल में, तुरंत निकल के आए, क्योंकि इतनी तेज़ आंधी आई यहाँ पे, बहुत तेज़ आंधी। और उसके साथ बारिश भी बहुत अच्छी खासी। तो मौसम बहुत अच्छा हो गया था, बहुत सुहाना वाला हो गया था एकदम से। अब जब मौसम, मतलब बारिश हो रही है, तो कुछ ना कुछ तो चाहिए बारिश के मौसम में, कुछ चटपटा सा खाने के लिए मन कर जाता है। तो भाभी बोली कि चलो आज मैं आपको कुछ खिलाती हूँ। मैंने कहा ठीक है, ये तो बहुत बढ़िया है। और फिर उसके साथ ही मैंने पूरा शूट कर लिया ये कि उन्होंने क्या बनाया था। तो आप पूरी रेसिपी के लिए साथ बने रहें।
और भाभी ने बनाए थे ये दही के शोले और बहुत ही मतलब टेस्टी यमी लगे थे और बहुत ही बढ़िया रेसिपी है, इजी है, मतलब इसमें कोई ज़्यादा टाइम टेकिंग भी नहीं है और टफ़ भी नहीं है कि कोई बना नहीं पाएगा। तो सबसे पहले ये लिया था भाभी ने दही का ना पूरा पानी निकालना था, इसको एकदम क्रीमी फॉर्म में लाना था। तो उसके लिए इन्होंने इसे कपड़े में एकदम फोल्ड मतलब लपेट के रख दिया जिससे कि ये पूरा का पूरा पानी इसका निकल जाए और इसे रेस्ट होने के लिए छोड़ दिया था 10 to 15 मिनट। उसके लिए इसका पूरा का पूरा पानी पहले निकाल दिया, उसके बाद इन्हें हैवी वेट से इसको रख दिया था, ये स्ट्रेनर के ऊपर रखा था जिससे कि पानी इजीली सारा निकल जाए। आप चाहे तो इसे मैश मतलब हाथ से भी निकाल सकते हैं, बट थोड़ा टाइम देंगे तो बहुत अच्छे से क्रीमी फॉर्म में आ जाती है और ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। इसके लिए इस पर रख दिया गया था वेट, थोड़ी देर के लिए हमें करना था वेट। तब तक हमने एंजॉय किया अपना मौसम बाहर जाके और गप्पे सप्पे मारे बहुत सारे, उसमें बहुत मस्ती की हम लोगों ने सब ने मिल के, क्योंकि सारे एक साथ ही बैठे थे। हमारे घर में बेडों की कमी हो गई है, हमारे बच्चे अब ऐसे लेटेंगे, ये देखो, और बेड हमारे खाली पड़े ये देखो, हम भी सोफे पे पड़े हैं, मम्मी भी। और बाहर मौसम, और तभी के तभी भाभी ने कर ली अपनी चॉपिंग। इसमें इन्होंने डाले थे अनियन और कैप्सिकम को बिल्कुल फाइनली चॉप किया था, ऐसा नहीं कि रफली चॉप कर दिया था या चॉपर में किया था, हाथ से ही बहुत फाइन चॉप किया था। ये दही हमारी हो गई थी बिल्कुल सेट, इसमें से सारा पानी निकल गया था, बिल्कुल ये चीज़ की तरह थी और ये इतना सारा पानी इसमें से निकला था। बिल्कुल इसकी जो फॉर्म थी ना, मैं अगर एक्सप्लेन करूँ तो ये बिल्कुल चीज़ जैसी फ़ील हो रही थी, बिल्कुल जैसे क्रीम हो जाती है, चीज़ी सी हो जाती है ना, थोड़ी सी इस टाइप की हो गई थी, बहुत ही बढ़िया। और कंटिन्यू हो रखी थी बारिश, और बारिश के मौसम में अगर पकौड़े मिल जाएँ तो उसका तो बस बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है ये, क्योंकि हम लोग इंडियन फैमिलीज़ का तो बेस्ट होता है ये टाइम, बारिश पड़ रही है और पकौड़े बन रहे हो दो काइंड ऑफ पकौड़ा कह सकते हैं आप इसको। और इसमें बहुत ही बेसिक मसाले यूज़ हुए हैं, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग और भी डाल सकते हैं। बाकी भाभी ने डाला था इसमें नमक और लाल मिर्च, उसके बाद डाली थी थोड़ी सी काले मिर्च, मतलब बहुत ही बेसिक मसाले थे। आप इसे और ज़्यादा स्पाइसी बनाना चाहते हैं तो आप कुछ भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि मैगी मसाला डाल दें, पेरी पेरी मसाला, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी हमारे लिए तो ये बेस्ट था, क्योंकि ये वाला ही इसका रियल टेस्ट होता है इसके साथ। तो क्योंकि लाल मिर्च और काली मिर्च का जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा था वो इसे बहुत ही स्पाइसी बना रहा था, बहुत ही एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन अगर मैं कहूँ, मतलब वेल टेस्ट जो होता है, बहुत ही बढ़िया लग रहा था। तो ये बना दिया था भाभी ने, बहुत ही स्मूथ इसकी जो ये थी, क्योंकि इसीलिए फ़ाइन चॉप किया था। और फ़ाइन चॉप करने के बाद जो उसमें क्रीम में उसे मिक्स किया, बहुत स्मूथ एक फिलिंग रेडी हो गई थी, आपको दिख ही रहा होगा। उसका कलर चेंज कुछ नहीं चेंज हुआ था, एकदम परफेक्टली बन के रेडी हो गई थी। और ऑयल रख दिया था हमने ये गर्म होने के लिए। तो ऐसी सडन भाभी बोली आज कुछ बनाती हूँ, मैंने कहा हाँ कुछ बना लो। बोली क्या खाओगी, मैंने कहा जो भी आपका मन कर रहा है आप वो बना दो। और तो उन्होंने बोला कि आज ठीक है, आज आपको मैं दही शोले खिलाती हूँ दीदी। मैंने कहा ठीक है आप बना दो और टेस्ट करते हैं। तो फिर ये ब्रेड थी हमारी, और ये ब्रेड ना हमारे बच्चे ही खा गए थे पहले तो, क्योंकि ब्रेड टोस्ट खाने होते हैं, मेरी बेटी को तो बहुत ज़्यादा पसंद है, तो दोनों बच्चों ने ही खा लिए थे। फिर दूसरा ब्रेड मंगवाया, पापा लेके आ गए थे। फिर ये भाभी ने इसको रोल किया, मतलब चकले पे रख के इसे बेलन से ऐसे ऐसे कर दिया था, बिल्कुल बस बेलना था आपको, और इसे भिगोना नहीं है, कुछ भी नहीं करना है इसमें, बस इसको ऐसे बेल लेना है और इसको एक दूसरे के ऊपर थोड़ा सा रखना है। देखो ये पूरा प्रोसेस मैं विदाउट एडिटिंग आपको शो कर रही हूँ, जिससे कि आप इजीली बना सकें, क्योंकि कुछ बैचलर्स होते हैं, कुछ जो गर्ल्स होती हैं उनको नहीं आता है बनाना, या बनाने की कोशिश करती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि हमको ऐसा मन करता है कि अभी कुछ खा लें, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग जाए, इसलिए हम नहीं बना पाते हैं। तो इसमें ये टाइम टेकिंग भी नहीं है, ब्रेड लाओ और बस दही सबके घर में मोस्ट ऑफ होता ही है, और अनियन भी होती है, कैप्सिकम है, अगर आप चाहें तो और कोई वेजी भी डाल सकते हैं इसमें। तो ऐसा नहीं है कि बस यही डालनी है, बाकी जो आपका मन करे आप इसे अपने अकॉर्डिंग टेस्ट देने के लिए कर सकते हैं, और जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप उससे भी कर सकते हैं। बाकी बनता ये इस टाइप से ही है। मैंने इसीलिए इसको बिल्कुल भी कट नहीं किया है, प्रोसेस पूरा आपको दिखाने की कोशिश की है। तो आप बताना कि कैसा लगा आपको ये पूरा का पूरा प्रोसेस, कैसी लगी आपको रेसिपी।
क्योंकि मुझे तो बहुत ही पसंद आई। और इसको ना बहुत ही सॉफ्ट हैंड से हमें फिर रोल कर लेना है। कोई भी आप ऐसा एक सरफेस ले लीजिए जिस पे आप इसको फोल्ड करके रैप कर सकें। तो यहाँ पे भाभी ने फिर पानी लिया, पानी रखा हुआ है कटोरी में थोड़ा सा, उससे डैब डैब करके इसको बस ऐसा कर लिया कि ये खुले ना, क्योंकि जो राउंड किया था और टूटे ना। तो बहुत ही सॉफ्ट हैंड से इसको करना था जिससे कि ये बीच में से टूट ना जाए, क्योंकि क्रैक हो जाता है। और फिर इसको कर दिया ट्विस्ट। अगर हम ऐसे ही ट्विस्ट कर देते तो ब्रेड टूट जाती है, क्योंकि सूखी ब्रेड बहुत ज़्यादा टूट जाती है। इसीलिए जो बेलने वाला प्रोसेस था ना, कि वो रोलर से रोल किया था, तो वो इसलिए ज़रूरी था। और उसे ट्विस्ट टाइट करना जिससे कि ये खुले ना, क्योंकि अगर खुल जाएगा तो फिलिंग बाहर आ जाएगी और दही अगर तेल में गिरेगी तो फिर दिक्कत भी हो जाती है। तो उसे ना खुले, इसलिए इसको बहुत ही अच्छे से फिल करके और ट्विस्ट करके गरम हो जाए जब, मीडियम लो फ्लेम पे हमें इसे पकाना है। और इसकी पकाने की भी ये टेक्निक है। देखो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये टेक्निक कैसे है, कि आपने डाला एक बार और फिर से साइड में कर दिया, जिससे कि ब्रेड जले ना और इसका क्रिस्प और क्रंच ख़त्म ना हो, आ जाए इसके अंदर, और इसके अंदर ज़्यादा ऑयल भी ना भर जाए। क्योंकि इसमें क्या होता है, ब्रेड को अगर आप डालोगे ना तो वो ऑयल पी जाता है। तो ये वाली अगर आप इस ट्रिक से करेंगे ना तो नहीं होगा। और ये यहाँ बच्चों की किचन हो चुकी थी रेडी, वो भी हमारे साथ साथ कुछ ना कुछ बनाए जा रहे थे, दोनों बच्चे हमारे। तो ये देखो बार बार की से निकालना है, फिर उसे थोड़ा सा साइड करना है और ये गोल्डन ब्राउन होने तक, जिससे कि ब्रेड ना जल जाए। और ये बहुत ही अच्छे तरीके से पक चुका है। अब इसे निकालने का टाइम है, और इसे निकालिए, फिर उसके बाद इसकी कटिंग करिए और इन्जॉय करिए। उसके बाद फिर से सेम प्रोसेस रिपीट करते हुए हम बना लेंगे। और क्योंकि अगर आप जब एक बार सेट हो जाता है तो बहुत इजीली और जल्दी जल्दी बन जाते हैं, ज़्यादा टाइम इसमें लगता नहीं है, बिल्कुल रेडी टू ईट होता है। तो बिल्कुल वैसा ही है, बहुत इजीली बन गया था, सच में बहुत टेस्टी लग रहा था। और आपको देखने से ही लग रहा होगा कि ज़्यादा टफ नहीं है बनाना। और फाइनली रेडी था हमारा, और इसे बस हमें कट करना है और गरम गरम सर्व करना है। और ये हो गया है भैया सर्व, रेड और ग्रीन चटनी के साथ। ये पुदीने और दही वाली चटनी है, और ये रेडी है इसका क्रंच। ये देखो मैं क्रंच सुनवाती हूँ, ये देखो बहुत क्रंची बनी है, क्रिस्प और बहुत क्रिस्प। हाँ दिखाओ। तो गाइस अब है टेस्टिंग की बारी। अल्टीमेट टेस्ट। एकदम परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्रिस्पी क्रंची क्रीमी, मतलब बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है। ट्राई कर सकते हैं, इजी रेसिपी है और ज़्यादा टाइम भी नहीं लेती है, और बहुत ही टेस्टी है भाई, टेस्ट सच में अनबीटेबल। मैं अब टाइम हुआ है एग्जैक्ट 9:38 और मैं अभी लेट हुई हूँ, और हमारे कपड़े हो रहे हैं वॉश। ठीक है, स्विमिंग पूल खाली कर दिया है जिससे कि सुबह को थोड़ा सा फ्री रहें। काम पे लगी हुई हैं, मैं आराम से लेटी हुई हूँ, और बाहर अभी लाइट वगैरह बंद है। ये देखो देख के टीवी देख रही है। तो इसी के साथ गाइस आज का ब्लॉग हम करते हैं यहीं पे एंड। हम मिलेंगे आपको कल फिर से एक नए ब्लॉग में। तो सभी लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, मेरे ब्लॉग्स को देखते रहिए। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।